हेलो व्यूअर्स, इस लेक्चर में हम न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग के बारे में पढ़ेंगे। इस लॉ के ज़रिए हम मालूम करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट जिसको किसी भी टेम्परेचर में रखा जाए और वहाँ से उठाकर अगर सराउंडिंग में रखा जाए तो कितनी देर के बाद वो रूम टेम्परेचर से मैच हो जाता है। तो अगर हम लेट करें कि कैपिटल टी ऑफ जो टी है ये किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर है, इट इज़ टेम्परेचर ऑफ सम ऑब्जेक्ट एट टाइम टी, क्योंकि टाइम बड़ा मैटर करता है किस टाइम पे आप टेम्परेचर नोट कर रहे हैं। और जो टी एम है ये टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग है, जिस एटमॉस्फेयर में से रखा गया है उसका टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। इसको आप एम्बिएंट टेम्परेचर भी कहते हैं ऑफ द सराउंडिंग, और ये कांस्टेंट क्वांटिटी होगी। अच्छा, न्यूटन ये कहता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो प्रेजेंट टेम्परेचर है वो प्रोपोर्शनल होता है अपने, उसका जो रेट है, रेट ऑफ चेंज ऑफ सम टेम्परेचर इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस ऑफ इट्स प्रेजेंट टेम्परेचर एंड सराउंडिंग टेम्परेचर। ठीक है, यानी इसका मतलब है अगर टी जो कैपिटल टी है अगर वो उसका एट प्रेजेंट उसका टेम्परेचर है तो उसका जो रेट होगा यानी डी टी बाई डी टी, डी कैपिटल टी टेम्परेचर और स्मॉल टी टाइम है, ये प्रोपोर्शनल होगा किसके, टी माइनस टी एम, डिफरेंस ऑफ इट्स प्रेजेंट टेम्परेचर एंड टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। ये लॉ ऑफ कूलिंग बस इतना सही है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर का रेट है वो प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के प्रेजेंट रेट और जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है उसके डिफरेंस के। और इसको हम कन्वर्ट करेंगे इक्वेशन के अंदर तो ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा डी कैपिटल टी ऑफ डी टी इज इक्वल टू सम कांस्टेंट टाइम कैपिटल टी माइनस टी एम। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगी, एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी, ये एम है जो कि एक सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन है। बड़ी आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। हमें कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, टी एम की वैल्यू हमें चाहिए होगी कि टेम्परेचर क्या है, एम्बिएंट टेम्परेचर क्या है, सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या है, और हमें के फाइंड करने के लिए कोई कंडीशन रिक्वायर होगी और इसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी इन्वॉल्व होगा तो उसको फाइंड करने के लिए भी कंडीशन। तो हमें इसमें कम से कम 3 इन्फॉर्मेशन रिक्वायर है, एक एम्बिएंट टेम्परेचर टी एम की वैल्यू, एक इनिशियल कंडीशन और एक फर्दर कंडीशन। 3 चीज़ें मालूम होंगी तो हम उस ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर है वह किसी भी टाइम के लिए फाइंड कर सकते हैं। इसको फाइंड करने के लिए लीजिए हम एक क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 13 है, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग या वार्मिंग इसको कहते हैं। अच्छा देखिए यहाँ पे, अ थर्मोमीटर इज रिमूव्ड फ्रॉम अ रूम वेयर द टेम्परेचर इज 70 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड इज टेकन आउटसाइड। जो 70 है ये उसका उस वक्त का टेम्परेचर है, इनिशियल टेम्परेचर है ये उस ऑब्जेक्ट का, थर्मोमीटर का। एंड टेकन आउटसाइड वेयर द एयर टेम्परेचर इज 10, ये जो 10 है टेम्परेचर ये बाहर का टेम्परेचर है, तो ये है वो रूम टेम्परेचर जिसमें ऑब्जेक्ट को आपने लेके आए हैं। तो उसका 70 है एट द मोमेंट, इनिशियली 70 है। 70 वाले टेम्परेचर से इसको निकाल कर हम उस सराउंडिंग में लेके आए जहाँ पे टेम्परेचर 10 है, मतलब उससे कम है। तो क्या होगा कि जो 70 है ये आहिस्ता आहिस्ता इस 10 को अप्रोच करना शुरू कर देगा और कुछ देर के बाद ये जाकर 10 को मैच कर लेगा। ये नेचुरली ये ऐसा होगा। आफ्टर 1/2 मिनट यानी आधे मिनट के बाद द थर्मोमीटर रीड्स 50, यानी 70 था शुरू में बिल्कुल जब टाइम 0 है, आधे मिनट में ही उसका टेम्परेचर गिरकर 50 हो गया, यानी कम होना शुरू हो गया। व्हाट इज़ द रीडिंग ऑफ द थर्मोमीटर एट टी इज इक्वल टू 1 मिनट। हमने बताना है कि 1 मिनट के बाद उसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा। ठीक है, इनिशियली 70 था, आधे मिनट के बाद 50 बन गया है, मज़ीद आधे मिनट के बाद उसका कितना रह जाएगा, हमें पहला ये क्वेश्चन है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द थर्मोमीटर टू रीच 15 डिग्री फ़ारेनहाइट। 15 तक आते आते, यानी 70 से 50 आया है, इससे कम आते 15 तक आते आते उसको कितना टाइम लगेगा, हमें ये भी मालूम करना है। तो लीजिए मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है अभी हमने पढ़ा है, लॉ क्या है जी, कि डी ऑफ कैपिटल टी ओवर में डी स्मॉल टी इज इक्वल टू सम कांस्टेंट टाइम टी माइनस टी एम। ये मेरे पास लॉ है। यहाँ पे देखिए जो टी एम दिया हुआ जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है वो ये 10 है, जहाँ पे आपने उस थर्मोमीटर को लेके आए हैं जिसको वो टेम्परेचर अप्रोच करेगा, ये टी एम 10 दिया हुआ। ये यहाँ प्लग कर दें तो ये क्या बन जाएगा, डी ऑफ कैपिटल टी ओवर में डी ऑफ स्मॉल टी इज इक्वल टू के टाइम टी माइनस 10 बन जाएगा।
ये बन गई एक सेपरेबल इक्वेशन, इसको सॉल्व कर लेते हैं। डी ऑफ कैपिटल टी इसको और ये टी माइनस 10 से डिवाइड कर दें, इज इक्वल टू के टाइम डी टी ले आएँ और दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दें। लेफ्ट पे क्या बन जाएगा, ये नेचुरल लॉग ऑफ टी माइनस 10 बन जाएगा, इज इक्वल टू के टाइम टी और सम कांस्टेंट c1 आ जाएगा। लॉग ख़त्म कीजिए, ये t माइनस 10 रह जाएगा और ये e की पावर में के टी प्लस c1 बनेगा। इस c को अलग कर लीजिए, c1 को अलग कर लीजिए, तो ये c1 को आप c कह लें, क्योंकि e की पावर में c1 है उसको आप फिर c कह सकते हैं। इसको आप लिख सकते हैं कि e की पावर में के टी इंटू ई की पावर में c1, तो ये फिर एक और कांस्टेंट को मैंने c कह दिया और इंटू ए की पावर में के टी बन गया। और आप फाइनली क्या करें कि 10 को वहाँ ले आएँ, तो t इज इक्वल टू 10 प्लस सी टाइम ई रेज टू पावर के टी, इसको नंबर 1 कह लें। ये मेरे पास बन गई है, एक इक्वेशन बन गई है। अब मुझे इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है जिसको देख लेते हैं। वेदर टेम्परेचर इज 70 डिग्री, ये दिया हुआ था कि जब टाइम 0 है उस वक्त जो टेम्परेचर था वो मेरे पास वो 70 है। इसको ऐसे भी पढ़ते हैं, टी ऑफ कैपिटल टी ऑफ 0 कह लें कि ये 70 डिग्री के बराबर है, ये इनिशियल कंडीशन। तो 1 में प्लग कीजिए, 1 क्या बन जाएगा, कैपिटल टी कितना आ गया, ये 70 आ गया, इज इक्वल टू 10 वैसे का वैसे प्लस सी वैसे का वैसे, ई की पावर में के टी और जो टी है वो 0 है क्योंकि इनिशियल है तो वो 0 बन जाएगा, ई की पावर 0 1 बन जाएगा। यहाँ देखिए सी कितना आ जाएगा, 70 इज इक्वल 10 10 यहाँ लेके आएंगे तो फाइनली सी कितना बन जाएगा, 60 बन जाएगा। अपना मॉडल अपडेट कर दें, 1 के अंदर ये वैल्यू प्लग कर दें सी की, तो ये बन जाएगा टी इज इक्वल टू 10 प्लस सी 60 आ गया और ई रेज टू पावर के टी बन गया, इसको नंबर आप 2 कह लें। अच्छा जी, उसके बाद क्या कहा हुआ है, सेकंड आपको दी गई इन्फॉर्मेशन कि आफ्टर 1/2 मिनट, आधे मिनट के बाद द थर्मोमीटर रीच 50 डिग्री, यानी जब टी हाफ मिनट हो जाएगा, टी की वैल्यू 1/2 करेंगे तो जो उसका टेम्परेचर है टी वो कितना रह जाएगा, वो 50 बन जाएगा। अब इसको यूज़ करें इस 2 के अंदर, तो टी कितना बन गया मेरे पास, देखें टी की जो वैल्यू आ गई है वो बन गई है 50 इज इक्वल टू 10 प्लस 60 ई की पावर में के और टी कितना आ गया 1/2 आ गया। सिंप्लीफाई कर 10 को यहाँ ले आए, ये 50 माइनस 10 आ जाएगा, ओवर में 60 से डिवाइड कर दें, ये ई रेज टू पावर देखिए के ओवर में 2 बन जाएगा, ये 50 माइनस 10 40 40 ओवर 60 कट के वो 2/3 बन जाएगा और ये ई की पावर में के ओवर 2 बन जाएगा। अब आप क्या करें, तो लॉग अप्लाई कर दें, नेचुरल लॉग ऑफ 2/3 इज इक्वल टू के ओवर 2 नेचुरल लॉग ऑफ ई। ठीक है, तो लॉग की मेरे साथ प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर दी, के/2 पहले आएगा और जो लॉग ऑफ ई है ये 1 होता है, तो ये बन गया नेचुरल लॉग ऑफ 2/3 इज इक्वल टू के ओवर में 2 और यहाँ से जो के निकलेगा वो आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई नेचुरल लॉग ऑफ 2 ओवर में 3। ये मेरे पास देखिए के की वैल्यू आ गई, ये आखिरी कांस्टेंट चाहिए समझिए। ये जो वैल्यू आप प्लग कीजिए, अब इस 2 को प्लग कर दीजिए, 2 के अंदर हमारे पास जो वैल्यू थी आप अपडेट कर दें, कैपिटल टी बन जाएगा इज इक्वल टू 10 प्लस 60 ई की पावर में के जो कितना आ गया 2 नेचुरल लॉग ऑफ 2 ओवर में 3 इंटू टी आ जाएगा, इसको नंबर आप 3 कह। अब ये हमारा जो इक्वेशन बनी है ये अब किसी भी कॉन्सेप्ट से फ्री हो गई है, अब ये रेडी टू यूज़ है आपकी जो भी क्वेश्चन पूछे उसको जवाब करने के लिए। तो जो पहला उसने आंसर पूछा है आपसे वो ये है, 2 पूछी हैं बातें उसने पूछी हैं आपसे। पहली उसने बात ये पूछी है, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ द थर्मोमीटर एट टी इज इक्वल 1, जब टी 1 होगा तो उस वक्त उसकी जो है टेम्परेचर कितना होगा और 15 तक आते आते उससे कितना टाइम लगेगा। 2 बातें का जवाब उसने पूछा है, हम ये मालूम कर लेते हैं जी। पहली आ गई, वी वांट टू नो कि जब टी कैपिटल टी है उसकी वैल्यू क्या होगी जब टी जो है ये 1 आएगा। देखिए प्लग करें 3 के अंदर, कैपिटल टी वैसे का वैसे बनेगा, ये 10 प्लस 60 इंटू ई की पावर में 2 नेचुरल लॉग ऑफ 2/3 इंटू ये 1 बन जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई वही आएगा, तो टी क्या बन जाएगा। अब आप यूज़ करना है कैलकुलेटर, 10 प्लस 60 एक्सपोनेंशियल उसकी पावर में 2 लॉग 2/3 करें, आप ये सिंप्लीफाई करेंगे आपका जो आंसर बनेगा वो 36.67 डिग्री आना है। जस्ट यूज़ द कैलकुलेटर। इसका मतलब कि 1 मिनट के बाद जो टेम्परेचर है वो मज़ीद कम होकर 36.67 डिग्री रह जाएगा। ये आपका था पहला क्वेश्चन। सेकंड उसने पूछा था कैपिटल टी है उसको 15 तक आते आते कितना टाइम लगेगा। अब स्मॉल टी दिया हुआ है, आपने कैपिटल टी फाइंड करना है। ठीक है, प्लग करें 3 के अंदर, 3 हमारा मॉडल है, कैपिटल टी अब आ गया 15, बाकी सब कुछ वैसे 10 प्लस 60 ई की पावर में 2 नेचुरल लॉग ऑफ 2 ओवर में 3 इंटू टी अब वैसे का वैसे आ जाएगा, 10 से डिवाइड करते हैं यहाँ पे,
सॉरी 10 माइनस कर दें, तो 10 माइनस करेंगे देखिए 5 आ जाएगा, 60 डिवाइड करेंगे 5/60 और e की पावर में 2 नेचुरल लॉग ऑफ 2/3 इंटू टी रह जाएगा। अब देखिए दोनों तरफ लॉग अप्लाई कर दीजिए, ये 5 और 60 कैंसिल करेंगे तो ये 1/12 बन जाएगा। इधर भी लॉग अप्लाई करें, यहाँ भी लॉग अप्लाई करें, तो लॉग की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हुए ये 2 नेचुरल लॉग ऑफ 2/3 इंटू टी और इंटू नेचुरल लॉग ऑफ ई बन जाएगा जो कि 1 के बराबर है। और यहाँ देखिए टी कितना आ जाएगा, टी आपका जहाँ से बनेगा वो क्या आएगा, नेचुरल लॉग ऑफ 1/12 होल ओवर में ये 2 नेचुरल लॉग ऑफ 2/3। अब फिर आपको यूज़ करना पड़ेगा कैलकुलेटर, आप यूज़ करेंगे, आप देखेंगे इसका आंसर आएगा 3.06 और ये मिनट में यूनिट है। इसका मतलब हुआ कि 15 तक आते आते उसको 3 मिनट और 6 सेकंड लग जाएंगे, ऑलमोस्ट 6 सेकंड। तो ये आपका उसका आंसर आकर, तो कि न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग से आप कुछ इन्फॉर्मेशन यूज़ करके कोई भी उसके फर्दर जो क्वेश्चन आप फाइंड कर सकते हैं। आज भी फाइंड कर सकते हैं कि यहाँ तक आते आते एक्चुअली उससे कितना टाइम लगेगा। आप देखना, अगर इसमें एक और बात है जो आप चेक कर सकते हैं, इसमें दी नहीं हुई है, पहले आप ऑब्जर्व करें। मैं थोड़ा सा, अगर आप इस मॉडल नंबर 3 को देखें, ये उसने पूछा नहीं, गलत आपको दिखाने के लिए बता रहा हूँ मैं। ये जो log 2/3 है ना, अगर आप यूज़ करें कैलकुलेटर, ये नेगेटिव में आएगी, ये नेगेटिव क्वांटिटी है, ठीक है। आप जब यूज़ करेंगे तो ये नेगेटिव क्वांटिटी आएगी। और हम देखना चाहते हैं कि जब t इन्फिनिट कर दिया जाए, इन्फिनिट, आप t को बिल्कुल लॉन्गर टाइम कर लें, क्योंकि ये t की ऊपर जो कोफिशिएंट नेगेटिव आएगा तो इसका मतलब कि e की पावर जो नेगेटिव होती है ये क्या बन जाती है, जब t को इन्फिनिट 0 बन जाती है तो ये सारी क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। तो कैपिटल T क्या बन जाएगा, ये पूरा सेकंड में 0 बन जाएगी, तो देखिए वो 1 बन जाएगा। इसका मतलब हुआ कि एट द एंड कुछ बहुत सारा टाइम गुजरने के बाद आपका जो टेम्परेचर है वो 10 ही बनेगा, उससे आगे मज़ीद वो कम नहीं हो सकता, क्योंकि ये रूम टेम्परेचर है। आपका रूम टेम्परेचर को ऑब्जेक्ट एट द एंड फॉलो करेगा, उससे मज़ीद उसकी जो टेम्परेचर है वो गिर नहीं सकता। और ये आपको इस मॉडल से क्लियर नज़र आ रहा है कि फॉर लार्ज टाइम जो टेम्परेचर है वो फाइनली 10 को अप्रोच कर लेगा।